जेपीएससी, जेएसएससी, पेपर लीक, छात्र आंदोलन। पिछले कुछ दिनों से झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। बीजेपी सड़क पर है, संसद में है, 24 जिलों में धरने का ऐलान कर चुकी है और हर दिन सरकार को घेर रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या बीजेपी सिर्फ छात्रों की लड़ाई लड़ रही है या फिर जेपीएससी आंदोलन के बहाने 2029 के चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है? क्योंकि इस आंदोलन के पीछे एक ऐसा चुनावी गणित छिपा है जो झारखंड की पूरी राजनीति बदल सकता है। आज समझेंगे कि आखिर बीजेपी अचानक जेपीएससी आंदोलन पर इतनी आक्रामक क्यों हो गई है। क्या वजह है कि संसद से लेकर सड़क तक पार्टी सिर्फ भर्ती परीक्षाओं की बात कर रही है, और इसका जवाब छिपा है झारखंड के चुनावी आंकड़ों में। झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं, इनमें 28 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित हैं। 2019 में बीजेपी इनमें से सिर्फ 2 सीटें जीत सकी। 2024 में स्थिति और खराब हो गई। पार्टी सिर्फ सरायकेला सीट बचा पाई, यानी 28 में 27 सीटें उसके हाथ से निकल गईं। और यही वजह है कि बीजेपी की रणनीति अब बदली हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या सिर्फ आदिवासी सीटें हारने से कोई पार्टी अपनी पूरी रणनीति बदल देती है? नहीं, रणनीति तब बदलती है जब कोई बड़ा और नया वोट बैंक दिखाई देता है, और झारखंड में बीजेपी को वोट बैंक अब युवाओं के रूप में दिखाई दे रहा है। एक बार आंकड़े देखिए, झारखंड में कुल मतदाता करीब 2 करोड़ 60 लाख हैं। इनमें से सिर्फ 18 से 29 साल के करीब 79 लाख मतदाता हैं, यानी युवा वोटरों का लगभग 30%, जबकि आदिवासी मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 26 से 28% मानी जाती है। मतलब जिस वोट बैंक पर बीजेपी वर्षों से अपनी राजनीति मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, उससे भी बड़ा वोट बैंक। मतलब जिस वोट बैंक पर बीजेपी वर्षों से अपनी राजनीति मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, उससे भी बड़ा वोट बैंक आज युवाओं का है। और सबसे बड़ी बात, ये वोट बैंक किसी एक जिले, किसी एक जाति या किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। रांची से लेकर दुमका, पलामू से लेकर सिंहभूम, हर जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों युवा हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने जेपीएससी के मुद्दे को सिर्फ एक भर्ती परीक्षा का विवाद नहीं रहने दिया। अगर सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभानी होती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात खत्म हो जाती। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया, फिर दिल्ली में संसद परिसर के भीतर झारखंड के सांसदों ने मौन उपवास किया, और अब 24 जिलों में धरने और राज्य में मशाल जुलूस का ऐलान किया गया है। यानी पार्टी साफ संदेश देना चाहती है कि वह छात्रों के आंदोलन के साथ खड़ी है। लेकिन यह एक और बात समझना जरूरी है, बीजेपी सिर्फ जेपीएससी की बात नहीं कर रही है, वह जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही भर्ती, पेपर लीक और बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों को जोड़कर एक बड़ा युवा नैरेटिव तैयार कर रही है। राजनीति में इसे इश्यू कंसोलिडेशन कहा जाता है, यानी कई छोटे छोटे मुद्दों को जोड़कर एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना देना। और अगर यही नैरेटिव जनता के बीच चला गया तो आने वाले चुनाव में बहस घुसपैठ, धर्मांतरण या पहचान की राजनीति से हटकर रोजगार और भर्ती परीक्षाओं पर भी आ सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जेपीएससी आंदोलन की शुरुआत छात्रों ने की थी। उन्होंने शुरुआत में इसे गैर राजनीतिक आंदोलन बनाए रखने की कोशिश की है। ऐसे में अगर किसी राजनीतिक दल की भूमिका जरूरत से ज्यादा बढ़ती है तो उसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी आंदोलन का समर्थन तो कर रही है, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व तो अपने हाथ में लेने से फिलहाल बचती दिखाई दे रही है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। जेपीएससी अब सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं है, ये झारखंड की राजनीति में नए वोट बैंक की तलाश की कहानी भी है। आदिवासी सीटों में लगातार झटके के बाद क्या बीजेपी युवाओं के सहारे नई चुनावी जमीन तैयार कर पाएगी, या फिर छात्र आंदोलन राजनीति से दूरी बनाए रखेगा? इसका जवाब आने वाला वक्त जरूर देगा। लेकिन इतना तय है, झारखंड की राजनीति में अब जेपीएससी सिर्फ एक भर्ती परीक्षा नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है।